फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि हमारा सीटेट और टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि पियाजे ने अपनी ये कॉग्निटिव थ्योरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसमें हम पहले उनकी स्टेजेस देखते हैं। पियाजे ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। उन्होंने ये भी कहा है कि डेवलपमेंट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने ये 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके अकॉर्डिंग जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो एक के बाद एक स्टेज में ही होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये पियाजे ने कहा है। तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी 4 स्टेजेस दी हैं पियाजे ने। तो इसमें हमारी फर्स्ट स्टेज क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 7 ईयर्स तक रहती है। और थर्ड है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 ईयर्स तक रहती है। और फोर्थ जो लास्ट स्टेज इन्होंने डिवाइड की है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या है हमारी 11 to 15 ईयर्स तक रहती है। अब हम इन स्टेजेस के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जैसे आप देख सकते होंगे ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो हैं, कौन कौन सी हैं इसमें? ये पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें आप देख रहे होंगे कि बच्चा बैलेंस कर रहा है, कि मीन्स लॉजिक लगा रहा है, ठीक है। और इसमें जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। तो अब हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो हमारी यहाँ पे पहली स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। इसमें क्या होता है कि ये अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी जो इन्फेंसी स्टेज होती है वो 0 to 2 ईयर्स होती है, और जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो भी 0 to 2 ईयर्स है। मीन्स सेंसरी मोटर स्टेज ही इन्फेंसी स्टेज है, इन्फेंसी एज है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा बैबलिंग करता है, ठीक है, बच्चा बैबलिंग करेगा। फिर क्या है इम्पॉर्टेंट कि इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि अगर आप बच्चे को कुछ चीज़ दोगे, जैसे मोबाइल दिया आपने, ठीक है, और फिर उसके बाद उससे ले लिया, तो वो उसके लिए रोएगा, उसको वो चाहिए। मीन्स अब वो ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है। पहले क्या था, आप उसको कुछ चीज़ देते थे, बॉल दिया या कॉपी कुछ भी दिया, तो वो उसको पकड़ लेगा। फिर जब उससे ले लोगे वापस तो उसको कोई टेंशन नहीं, ना कोई रोएगा। उससे आपने ले लिया, उसको कोई लेना देना नहीं। उसके सामने जब तक वो चीज़ थी तब तक उसके लिए क्या था, वो चीज़ एग्जिस्ट करती थी। लेकिन जब आपने उससे ले लिया, कहीं छुपा दिया, आपने कह दिया बॉल कौवा ले गया, तो मतलब कौवा ले गया उसके लिए। अब वो उसको नहीं देखेगा, कौवा ले गया तो मीन्स अब उसके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन इसमें क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज में 2 ईयर्स तक क्या होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। मीन्स अब अगर आप कहोगे कि बॉल कौवा ले गया, तो अब वो नहीं मानेगा, वो कहेगा कौवा वगैरह कुछ नहीं होता, हमें बॉल चाहिए तो हमें बॉल ला के दो। तो मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये, ठीक। फिर क्या है इमिटेशन। इसमें क्या है, बच्चा इमिटेट करके सीखता है। फिर क्या होता है, सेंसस के थ्रू भी सीखता है, लर्निंग बाय सेंसस होता है। मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा सीखता है, हर चीज़ करके देखेगा, ठीक है। जब तक उससे कहोगे नहीं, अगर आप कह दिए कि इसको मत छूना, इसमें मतलब काट लेगा, तो वो मानेगा नहीं। जब तक वो छुएगा, जब उसको काटेगा तभी वो उसको छूना बंद करेगा, वरना वो उसको छुएगा जरूर, आप चाहे जितना मना कर लो। तो क्या है इसमें कि वो सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखता है किसी भी चीज़ को। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई अकॉर्डिंग टू पियाजे। नेक्स्ट है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 2 to 7 ईयर्स की। इसको हम क्या कहते हैं, प्री गैंग एज या प्री लॉजिकल एज, ठीक है। क्योंकि ये हमारी कौन सी है, अर्ली चाइल्डहुड एज है। अर्ली चाइल्डहुड एज में भी तो हम कहते थे कि प्री गैंग एज, प्री लॉजिकल एज या प्री स्कूल एज। तो इसीलिए जो अर्ली चाइल्डहुड था वही प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और यही है हमारी प्री गैंग एज, प्री लॉजिकल एज। इसमें क्या होता है, बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आने लगती है, वो इलॉजिकल सोचता है पहले, ठीक है, इलॉजिकल सोचेगा। उसमें रीजनिंग पूरी तरह से नहीं आई है, थोड़ी थोड़ी आई है अभी। सिंबॉलिक थॉट्स भी आ सकते हैं कि मीन्स
जैसे वो किसी चीज़ को देख रहा है, पंखे को देख रहा है, तो वो सोच रहा है कि ये क्यों घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो है इलॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी। उसके हिसाब से अगर पंखे की जगह पे कुछ भी और भी टांग दो तो वो भी घूमने लगेगा। तो ऐसा होता है इलॉजिकल रीजनिंग में। मीन्स वो इलॉजिकल रीजनिंग लगा रहा है, मीन्स रीजनिंग तो लगा रहा है, इस एज में रीजनिंग आ जाती है। फिर क्या है, सिंबॉलिक थॉट्स आते हैं। सिंबॉलिक थॉट्स में क्या होता है, बच्चा सिंबल्स के थ्रू सीखता है, ठीक है। वो कुछ सोचना शुरू करेगा। फिर ईगोसेंट्रिक स्पीच, बच्चा है तो उसमें ईगोसेंट्रिक स्पीच आ जाती है। पियाजे ने इसको क्या कहा है, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है छोटे पे अपने आप से बोला करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, ठीक है। तो पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसको प्राइवेट स्पीच कहा है। पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच को प्राइवेट स्पीच कहा है। उन्होंने कहा है कि मीन्स बच्चे की जो प्राइवेट स्पीच होती है वो अपने ही थॉट्स को डायरेक्शन देता है। तो उन्होंने, वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच को इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। उन्होंने कहा है ये यूजलेस होती है। नेक्स्ट है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, ये जो है हमारी लेटर चाइल्डहुड है, क्योंकि 7 to 11 ईयर्स की है, ठीक है। मतलब 7 से 11 साल तक ये जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रहती है, मानी गई है। इसमें क्या है, ये स्कूल एज है, गैंग एज है, क्योंकि ये लेटर चाइल्डहुड है। लेटर चाइल्डहुड में भी यही है, स्कूल एज है, गैंग एज है, और क्वेश्चनिंग एज है, क्वेरलिंग एज है, ट्रबलसम एज है। तो ये हमारी लेटर चाइल्डहुड के जो अदर नेम्स हैं वो हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, स्कूल एज, गैंग एज, यहाँ पे क्या होता है, डेवलप होती है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। पहले क्या था, पहले वो सोच रहा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि अगर पंखा है, पंखे की जगह पे कुछ और टांग दिया जाए तो वो भी वैसे ही घूमेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो इलॉजिकल रीजनिंग की। और यहाँ पे क्या है, वो ये नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि पंखा है तो पंखा क्यों घूम रहा है, उसके पीछे कुछ तो कुछ लॉजिक होगा, वो लॉजिक लगाएगा और वो समझ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। फिर क्या है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। मीन्स रिवर्सिबिलिटी में क्या है, पहले क्या था, पहले वाली स्टेज में था इरिवर्सिबिलिटी, प्री गैंगेज में, ठीक है। और इसमें क्या है, रिवर्सिबिलिटी है। तो रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है कि मीन्स 2+3 अगर दे दोगे तो वो कर लेगा 5, ठीक। अब 3+2 कर दिया तो वो नहीं बता पाएगा कि 5 होता है। तो ये क्या हो गई हमारी इरिवर्सिबिलिटी। और अगर 2+3 उसने बता दिया कि 5 होता है तो रिवर्सिबिलिटी है। अगर इसको उल्टा कर दिया तो रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, और अगर उल्टा करके नहीं बता पा रहा है तो वो इरिवर्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, हेयर डेवलप्स 3 मेंटल एबिलिटीज। इसमें क्या होती हैं, 3 मेंटल एबिलिटीज डेवलप होती हैं। फर्स्ट है हमारा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या है कि आप अगर मान लो वाटर दिया बच्चे को, ठीक है, किसी बॉटल में वाटर दिया, एक बोतल में पानी दिया भर के, ठीक। उसी पानी को आपने प्लेट में डाल दिया। अब आप उससे अगर पूछोगे कि कौन सा ज़्यादा है तो वो प्लेट वाला ही बताएगा, क्योंकि प्लेट का जो एरिया है वो ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन ये इरिवर्सिबिलिटी में था, प्री ऑपरेशनल में था। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, कंजर्वेशन आ जाता है। मीन्स अगर आपने पानी को बोतल में दिया है और उतना ही पानी, मीन्स 200 ml पानी जो है आपने बॉटल में दिया और 200 ml पानी प्लेट में दिया है, तो वो ये समझ जाएगा कि पानी तो 200 ml ही है, चाहे प्लेट में रखो चाहे बॉटल में, वो तो बराबर ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो वो ये सोच जाएगा, समझ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। वो क्लासीफाई भी कर लेगा कि इसमें जो है हाइट ज़्यादा है बॉटल में, और प्लेट वाले का जो था वो एरिया ज़्यादा था। सीराइजेशन में, सीरिएशन में क्या होता है, सीरिएशन में भी यही होता है कि वो मतलब सीरीज में लगाना सीख जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये हमारी लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, ये है हमारी 11 to 15 ईयर्स तक रहती है, ठीक है। इसमें बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने इमेज में देखा था। इसमें ये जो है हमारा
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। इसको ये नहीं कि सामने पानी रखा हो तभी ये देख के बताएगा, मतलब अमूर्त चीज़ों को देखकर भी ये जो है आइडिया लगा लेगा और जो कॉन्सेप्ट है उसको बता देगा कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा है। ये नहीं, वो प्लस नहीं करेगा 2+3 या 4+5, तो इसको प्लस करके नहीं बताएगा। ये प्लस तब करेगा जब ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में होगा, ठीक है। ये लिख के बताएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो कंक्रीट थिंकिंग आ गई, मीन्स कंक्रीट चीज़ों को देख के ही बताएगा। और यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या है, वो चीज़ों को बिना देखे भी बता सकता है। फिर इसमें क्या था हमारा, फिर इसमें है हमारा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। फिर वो क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाएगी उसमें। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, डिडक्टिव रीजनिंग आती है, और लॉजिकल भी वो सोचने लगता है कि मीन्स अगर बी जो है वो सी से बड़ा है और सी जो है वो डी से बड़ा है, तो बी और डी में से कौन सा बड़ा हुआ वो बता देगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सारी स्टेजेस प्याजे की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसमें हमने कौन कौन सी देखी, फर्स्ट थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड थी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड थी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये थ्योरी समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।